जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और दुष्ट शक्तियां धर्म को चुनौती देती हैं, तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। दशावतार केवल 10 रूपों की कथा नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के संरक्षण, न्याय की स्थापना और मानव चेतना के विकास की यात्रा है। सृष्टि के प्रारंभ में जब महाप्रलय ने पूरे संसार को जल में डुबो दिया था और चारों ओर विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। उन्होंने मनु को आने वाली प्रलय की चेतावनी दी और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए एक नौका तैयार करने का निर्देश दिया। जब प्रलय आई, तब मत्स्य रूप में भगवान ने उस नौका को सुरक्षित मार्ग दिखाया और समस्त जीवों को विनाश से बचाया। यह अवतार दर्शाता है कि जब सब कुछ समाप्त होता प्रतीत हो, तब भी संरक्षण की शक्ति विद्यमान रहती है। इसके बाद देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया, परंतु मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और कच्छप रूप में अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया। उनके स्थिर सहारे के कारण समुद्र मंथन पूर्ण हुआ और अमृत प्राप्त हुआ। यह अवतार धैर्य, संतुलन और आधार की महत्ता को दर्शाता है। एक समय दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया, जिससे सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु वराह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने महासागर में उतरकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। यह अवतार संकेत देता है कि जब धर्म अंधकार में डूबता है, तब दिव्य शक्ति उसे पुनः प्रकाश में लाती है। हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर। उसके अत्याचार बढ़ते गए, पर उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बना रहा। तब भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह थे। संध्या समय द्वार की देहरी पर उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत किया। यह अवतार स्पष्ट करता है कि अहंकार और अत्याचार, चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। दैत्यराज बलि अत्यंत शक्तिशाली और दानी था। भगवान विष्णु वामन अवतार में एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में उसके पास पहुंचे और 3 पग भूमि का दान मांगा।
बलि ने सहमति दी और वामन ने 3 कदमों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। ये अवतार दर्शाता है कि विनम्रता में भी असीम शक्ति छिपी होती है। जब पृथ्वी पर राजाओं ने अत्याचार की सीमा पार कर दी, तब भगवान विष्णु परशुराम रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अन्यायी शासकों का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। यह अवतार बताता है कि जब सत्ता भ्रष्ट हो जाती है, तब न्याय के लिए कठोरता आवश्यक हो जाती है। अयोध्या के राजकुमार राम ने मर्यादा, सत्य और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत किया। वनवास स्वीकार करना, पिता की आज्ञा का पालन करना और अंततः रावण का वध कर धर्म की स्थापना करना उनके जीवन का उद्देश्य बना। राम अवतार यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति चरित्र और धर्म पालन में निहित होती है। कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु ने प्रेम, नीति और ज्ञान का संदेश दिया। उन्होंने कंस का वध किया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उनका संदेश था कि कर्तव्य ही धर्म है और निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। अवतार में भगवान विष्णु ने करुणा, शांति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने हिंसा त्यागने और मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। यह अवतार आध्यात्मिक जागरण और आंतरिक शांति का प्रतीक है। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार में प्रकट होंगे। कहा जाता है कि वे श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अधर्म का अंत कर सत्ययुग की पुनर्स्थापना करेंगे। कल की अवतार भविष्य की आशा और अंतिम संतुलन का प्रतीक है। दशावतार की ये कथा केवल पौराणिक इतिहास नहीं है। यही जीवन के विकास, नैतिक चेतना, धर्म के संरक्षण की
प्रक्रिया का प्रतीक है। हर युग में, हर संकट में संतुलन की शक्ति कार्य करती है। यही दशावतार का संदेश है। जय श्री विष्णु।